अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तो आज हम तीसरा सबक पढ़ेंगे। अद्दर्सु सालिस, तीसरा सबक, ज़माइर और हुरूफ इस्तिफ़हाम। इसमें कुछ और हुरूफ पढ़ेंगे इस्तिफ़हाम के और ज़माइर, या फिर मन है, इसमें एक नया हर्फ है वो पढ़ेंगे, और ज़माइर यानी प्रोनाउंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं उन्हें अरबी में ज़माइर कहते हैं। ज़मीर उसकी जमा ज़माइर। तो इसमें इन्होंने 6 ज़मीरें ज़िक्र की हैं। अना माने मैं, नहनु हम, अंता आप, अंती आप मुअन्नस के लिए औरत के लिए, हुआ वो मुज़क्कर, हिया वो मुअन्नस। मन का मतलब होता है कौन, मन हु कौन। रजुलुन मर्द, इमरातुन औरत, वलदुन लड़का, बिन्तुन लड़की, सगीरुन छोटा, सगीरतुन छोटी, कबीरुन बड़ा, कबीरतुन बड़ी, तवीलुन बड़ा, तवीलतुन तवीलुन लंबा, तवीलतुन लंबी, कसीरुन पस्त कद या नाटा या छोटा। सगीरुन कसीरुन में ये फ़र्क है, सगीरुन कम उम्र का हो उसे भी छोटा कहेंगे, और कसीरुन पस्त कद हो लेकिन उम्र सही हो तो उसे कसीर कहेंगे। पस्त कद नाटा, कसीरतुन नाटी। रजुलुन तस्वीर से बता रहे हैं अब ये। रजुल आदमी, बिन्त लड़की, इमरातुन औरत, वलदुन लड़का। पढ़िए, लिखिए और तर्जमा कीजिए। अना रजुलुन मैं लड़का हूँ, अना माने मैं, रजुलुन माने मर्द, सॉरी। अना रजुलुन मैं मर्द हूँ, मैं आदमी हूँ। अना रजुलुन मैं आदमी हूँ, अना बिन्तुन मैं लड़की हूँ। देखिए अना दोनों के लिए सेम है, अना दोनों के लिए सेम है, इसमें जेंडर नहीं है। लेकिन अंता वाले में जेंडर है, यानी जो सेकंड पर्सन है उसमें जेंडर है, फर्स्ट पर्सन में जेंडर नहीं है, और थर्ड पर्सन में भी जेंडर है। यानी मुज़क्कर के लिए अलग है और मुअन्नस के लिए अलग है। फेमिनिन और मैस्कुलिन के लिए अलग अलग प्रोनाउन है। प्रोनाउन की तारीफ़ बता देता हूँ एक बार मैं आपको। प्रोनाउन कहते हैं जो नाम के बदले में बोली जाए। या तो किसी शख्स का नाम लिया जाता है, या तो उसको प्रोनाउन से बुलाया जाता है। यानी या तो मैं कहूँगा ज़ैद, या तो फिर कहूँगा वो, तो वो से मुराद भी ज़ैद होगा। यानी वो, मैंने उसे देखा और वो ज़ैद है, तो ज़ैद ही को मैं क्या कह रहा हूँ, वो। तो वो जो मैं कह रहा हूँ यही प्रोनाउन है। यानी नाम को किसी और चीज़ से बुलाना, यानी नाम के बदले किसी को मुखातब करना, या फिर किसी को एड्रेस करना, इसे कहते हैं प्रोनाउन। अना रजुलुन मैं आदमी हूँ, अना बिन्तुन मैं लड़की हूँ, अंती इमरातुन तू औरत है, अंती बिन्तुन तू लड़की है। अंती ये मुअन्नस के लिए आता है। हुवा वलदुन वो लड़का है, हिया इमरातुन वो औरत है। हुवा वो, हिया भी वो, ये मुअन्नस के लिए और वो मुज़क्कर के लिए आता है। नहनु मुअल्लिमूना हम मुअल्लिम है, टीचर्स हैं, टीचर्स जमा है मुअल्लिमून। नहनु मुअल्लिमूना हम टीचर लोग हैं। यानी जमा के लिए मैं तर्जमा लोग का कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले मैं जमा बोल रहा हूँ। नहनु मुअल्लिमूना हम टीचर्स हैं। नहनु मुअल्लिमातिन हम टीचर औरतें हैं, यानी मतलब ये मुअन्नस के लिए है मुअल्लिमात। अना बिन्तुन मैं लड़की हूँ, अंता वलदुन तू लड़का है। मन अंता आप कौन है, अना वलदुन या फिर रजुलुन भी कह सकते हैं। अना वलदुन मैं लड़का हूँ, अना रजुलुन मैं आदमी हूँ। मन अंती आप कौन हो, लड़की से जब मुज़क्कर मुअन्नस से पूछेंगे तो मन अंती कहेंगे। अना इमरातुन मैं औरत हूँ, या फिर अना बिन्तुन मैं लड़की हूँ। हल अंता रजुलुन क्या आप आदमी हैं, हल देखिए कि हाँ या ना में जवाब देंगे अब इसका, तो हल लाना यहाँ पे ठीक है। तो हल अंता रजुलुन क्या आप आदमी हैं, नाम हाँ, नाम हाँ, अना रजुलुन मैं आदमी हूँ।
हल अंति बिन्तुन, क्या आप लड़की हैं? ला, नहीं। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। हल हुआ तवीलुन, क्या वो लंबा है? ला, हुआ कसीरुन, वो नाटा है, पस्त कद है। हल हिया तवीलतुन, क्या वो लंबी है? हल, क्या, हिया, वो, तवीलतुन, लंबी है। तनवीन से है का तर्जमा हो रहा है। नाम, हाँ। हिया तवीलतुन, हाँ वो लंबी है। हल हिया कसीरतुन, क्या वो छोटी है? ला, हिया तवीलतुन, नहीं वो लंबी है। ला का तर्जमा हो रहा है नहीं, तो उसके बाद जुमला बोलने हिया तवीलतुन, वो लंबी है। ला कह के भी रुक सकते हैं और आगे भी जवाब दे सकते हैं। हल हुआ कबीरुन, क्या वो बड़ा है? ला, हुआ सगीरुन, नहीं वो छोटा है। मश्क यानी तमरीन, एक्सरसाइज। मुंदरजा झेल ज़माइर पढ़िए और याद कीजिए। हुआ, हुमा, हुम। हुआ वो, हुमा वो दोनों, हुम वो सब। देखिए अरबी ज़बान के अंदर जो है एक ख़ास बात ये है कि उसमें डुअल के लिए यानी दो कहना हो ना, दो, उसके लिए अलग से एक लफ्ज़ है। और ज़बानों में क्या होता है, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, वाहिद होता है और जमा होता है। यानी या तो वाहिद होगा कोई लफ्ज़ या तो जमा होगा। उसमें डुअल का कोई चक्कर नहीं है, नहीं दो के लिए अलग से सेगा नहीं है। एक से ज़ायद को ही जमा कहते हैं, यानी दो भी होंगे उसे भी, और ज़बानों में जमा कहते हैं। लेकिन अरबी ज़बान की ये खासियत है कि उसमें तस्निया यानी दो के लिए अलग से लफ्ज़ बनाया है। तो हुमा जो है ये दो पे दलालत करता है। हुआ वो एक, हुमा वो दो, हुम वो सब। ये मर्दों की बात चल रही है, ठीक है। और नीचे ये औरतों की आई। हिया माने वो, हुमा वो दोनों, और हुन्ना वो सब, ये औरतें हैं। लेकिन इसमें हुमा देखिए दोनों में सेम है। इन्हें आपको याद करना है। अंता, आप, मुदक्कर की बात चल रही है। अंतुमा, आप दो, अंतुम आप सब। अंती, आप, यानी एक औरत के लिए बात हो रही है, सामने वाले को, सामने वाली औरत को अंती, और दो हों वो औरतें तो अंतुमा, तुम दोनों। अंतुन्ना, तुम सब। तुम या आप जैसे भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से कह सकते हैं। अना, मैं, एक मुदक्कर या मुअन्नस दोनों के लिए एक ही सेगा आएगा। नाहनु, तस्निया और जमा के लिए यही सेगा है, और मुदक्कर मुअन्नस के लिए भी यही सेगा है। नाहनु, दो होंगे जब भी नाहनु कहेंगे, मुदक्कर और मुअन्नस हो जब भी नाहनु कहेंगे, और जमा हो तब भी नाहनु कहेंगे। इन्हें आपको याद करना है। ऐसे याद कीजिए। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु। इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ये आपको 14 ज़मीरें होती हैं, ये अरबी ज़बान में 14 प्रोनाउंस होती हैं। इसी के हिसाब से वर्ब भी 14 होते हैं, यानी वर्ब जो होते हैं वो इसी के हिसाब से 14 उसके अंदर 14 उसकी शक्लें होती हैं। खाली जगह पुर कीजिए। अंता रजुलुन या फिर वलदुन। अंता वलदुन, आप लड़के हैं। हुआ, हुआ वलदुन, वो लड़का है, या हुआ रजुलुन, वो लड़का है। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अंता, अंता रजुलुन, आप लड़के हैं। हल हुआ वलदुन, क्या वो लड़का है? नाम, हुआ वलदुन, हाँ वो लड़का है। हल अंता वलदुन, हल अंता रजुलुन, क्या वो आदमी है? ला, अना वलदुन। हल अंता रजुलुन, क्या आप आदमी हैं? ला, नहीं। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। हिया बिन्तुन, वो लड़की है। अंती इमरातुन, आप औरत हैं। गुफ्तगू, मुहादसा भी कहते हैं इसे। हल हुआ रजुलुन, क्या वो आदमी है? नाम हुआ रजुलुन, हाँ वो आदमी है। मन अंती, आप कौन हैं? सॉरी, मन अंती, आप कौन हैं? अना बिन्तुन, मैं लड़की हूँ। मन अंता, आप कौन हैं? अना रजुलुन, मैं आदमी हूँ। मा हादा, ये क्या है? हादा कलमुन, ये कलम है, पेन है। मा हादिही, ये क्या है? हादिही मदरसतुन, ये स्कूल है। मुंदरजा झेल जुमलों का अरबी में तर्जमा कीजिए। तुम कौन हो? मुअन्नस ब्रैकेट में दे दिया ताकि आप मुअन्नस का ही जवाब दें। तुम कौन हो? मन अंती। तुम कौन हो? मन अंती। क्योंकि मुअन्नस की बात चल रही है तो अंती आता है, और मन का मतलब होता है कौन। क्या वो लड़का है? हल हुआ वलदुन, हल हुआ वलदुन, लड़की छोटी है। अलबिन्तु सगीरतुन, अलबिन्तु
सगीरतुन लड़की, अलबिंतु सगीरतुन छोटी है। जो भी लफ्ज़ शुरू में आएगा उस पर अलिफ लाम लगता है, और अगर किसी का नाम है तो अलिफ लाम नहीं लगाते हैं। तो लड़की छोटी है तो लड़की का लफ्ज़ शुरू में आएगा, क्योंकि उर्दू में शुरू में ही बोल रहे हैं। छोटी है तो है जो है वो छोटी के साथ जुड़ा हुआ है, और है तनवीन से तर्जमा होता है। तनवीन वाला लफ्ज़ अभी तक जो भी आपने पढ़ा है सब में देखिए आखिर में आ रहा है, तो आपको तरतीब समझ में आई गई होगी। तो लड़की छोटी है। अल बिंतु सगीरतुन मैं एक लड़का हूँ। अना रजुलुन एक का तर्जमा भी तनवीन से हो जाता है, एक का तर्जमा भी तनवीन से हो जाता है। ये जो तनवीन है ये आम होने पे दलालत करती है, और अलिफ लाम जो लगाते हैं वो ख़ास होने पे दलालत करता है, यानी बताता है, रहनुमाई करता है। तो एक का तर्जमा ये तनवीन से हो रहा है का तर्जमा भी तनवीन से होता है, एक या कोई या कुछ का होता है। ये इसलिए करते हैं ताकि पता चले ये चीज़ आम है, ख़ास नहीं है। जैसे आ होता है, दिस इज़ आ बुक, ये एक किताब है, या फिर दिस इज़ आ बुक, ये किताब है। तो मौके के हिसाब से उसका तर्जमा कर लेते हैं। तो जब उस पर दा लगा देंगे, दिस इज़ दा बुक, तो अब ये ख़ास हो जाएगी चीज़। दिस इज़ दा बुक, ये किताब है, तो इसका तर्जमा अब एक किताब नहीं करेंगे। तो अलिफ लाम के तर्जुमे में भी एक कोई कुछ नहीं आता है, और अलिफ लाम दा की तरह होता है जैसे इंग्लिश में होता है, और तनवीन आ जो दिस इज़ आ बुक में जो आ है उसकी तरह होती है। मैं एक लड़का हूँ। अना रजुलुन मैं अना वलदुन तुम कौन हो, मुज़क्कर को पूछ रहे हैं। मन अंता क्या वो आदमी है। हल हुआ रजुलुन नहीं वो औरत है। ला हिया इमरातुन हाँ वो एक लड़की है। नाम हिया बिंतुन तुम एक लड़के हो। अंता वलदुन क्या तुम लड़की हो। हल अंती बिंतुन क्या तुम लड़की हो। हल अंती बिंतुन। कायदा बता रहे हैं ये कि इसमें मारिफा जो गायब मुखातब या मुतकल्लिम की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे हुआ वो मुज़क्कर और हिया वो मुअन्नस। अंता तुम मुज़क्कर, अंती तुम मुअन्नस, अना मैं मुज़क्कर और अंती नहनु है। सॉरी ये मिट गया है यहाँ से हल्का सा। नहनु हम मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए, मुज़क्कर और मुअन्नस। तो यही बता रहे हैं ये। और जो है हुआ के माना भी वो होते हैं और ज़ालिका के माना भी वो होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, ज़ालिका जब कहेंगे जब वो शख्स जो है उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं जिसको आप मुराद ले रहे हैं, या तिलका कहेंगे, या हाँ तिलका भी कहेंगे जब वो औरत या मुअन्नस जिसको आप मुराद ले रहे हैं वो उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जब आप इशारा नहीं कर रहे, सिर्फ मुराद ले रहे हैं, उसको एड्रेस करना मकसद है, तो आप जो है उस वक्त प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। और एक बार किसी शख्स का तज़किरा प्रोनाउन से करते हैं, फिर दोबारा उसी का तज़किरा कर रहे हैं, तो फिर प्रोनाउन से नहीं करेंगे, ज़ालिका से यानी इसमें इशारा से करेंगे। जैसे वो लड़का है और वो मेरा दोस्त है। हुआ रजुलुन वज़ालिका सदीक़ी, वज़ालिका लेके आएंगे। ये जुमला में मैं बस पहली चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। सदीक़ी अगरचे आपको नहीं समझ में आया हो अभी, लेकिन ज़ालिका तो आप समझ ही रहे हैं। हुआ रजुलुन वो आदमी है, वह हुआ सदीक़ी और वो मेरा दोस्त है, तो ज़ालिका से कहेंगे। तो आज इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये सबक। जो भी ना समझ में आया कमेंट में ज़रूर पूछें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।